ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले हमें प्रोग्राम को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करके एक फॉर्म को फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद सबमिट करते ही आपके सामने इस तरह का फॉर्म आएगा। फॉर्म जैसे ही आप देखते हैं तो आप यहाँ पे एक बटन देखेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोग्राम फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम फाइल डाउनलोड हो गई है। दूसरा काम है हमारा अपने सिस्टम में टेलीग्राम की विंडोज़ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना। अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, और पहले से इंस्टॉल की हुई है तो उसको क्यूआर कोड को स्कैन करके लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे हम व्हाट्सएप वेब को क्यूआर कोड को स्कैन करके लॉगिन करते हैं, सेम इसका भी वही प्रोसेस है। आई होप सभी लोग जानते होंगे। अब मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और जो हमने फाइल डाउनलोड की है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फाइल एक्सट्रैक्ट होने पर एक फ़ोल्डर में आएगी, यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स आपकी रहेंगी। आपको यहाँ सबसे पहले रजिस्ट्री फाइल रहती है, इसको यस कर दिएगा और इसको यस करके हम इसकी रजिस्ट्री फाइल को इंस्टॉल कर लेंगे। प्रोग्राम फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएँगे और यहाँ से इसको अनब्लॉक, अप्लाई एंड ओके करेंगे। अब देखिए हमारी सभी सेटिंग हो चुकी है, यहाँ से अब हम प्रोग्राम फाइल को ओपन कर लेते हैं। अगर आप प्रोग्राम फाइल को फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपको फिल अप करना होगा। सबसे पहले यहाँ इनेबल कंटेंट का बटन रहेगा, फर्स्ट टाइम ओपन करने पर इसको इनेबल कर दीजिएगा और यहाँ नीचे की तरफ पहली सीट हमारी रहेगी डैशबोर्ड के नाम से। इसी पर हमारी सभी कमांड चलने वाली हैं। अब देखिए, प्रोग्राम इस तरह से ओपन होकर के आएगा। सबसे ऊपर की तरफ यूज़र प्रोफ़ाइल रहेगा, आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी और यहाँ आपका कॉमन मैसेज रहेगा और यहाँ आपका जो ये देख रहे हैं ये है इंडिविजुअल मैसेज। कॉमन मैसेज और इंडिविजुअल मैसेज के बारे में आप पहले समझ लीजिएगा। कॉमन मैसेज का मतलब है सभी नंबर को अगर हमें सेम मैसेज सेंड करना है तो आप इसका यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल मैसेज हर एक नंबर को अलग-अलग मैसेज सेंड करना है तो उस केस में आप इंडिविजुअल मैसेज का यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आपकी 10 पार्टीज़ हैं और आपको 10 की 10 पार्टी को अलग-अलग मैसेज सेंड करना होता है, तो उस केस में आप उन पार्टीज़ के नंबर के सामने उनका अलग-अलग मैसेज रख सकते हैं। मैसेज की फ़ॉर्मेटिंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, नई लाइन के लिए मैंने एन का यूज़ किया है और किसी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए दोनों साइड में आई लिखा है। जिस भी टेक्स्ट को इटैलिक करना है उसके दोनों साइड में आई लिखेंगे और बोल्ड के लिए दोनों साइड में टेक्स्ट के बी लिखेंगे, ग्रेटर देन एन एंड लेस देन साइन के बीच में, ठीक है? तो चलिए मैंने ये कर लिया है। अब इसके बाद सेटिंग में चलिए। सेटिंग में सबसे ऊपर की तरफ आपको मेथड चूज़ करना है। देखिए, हम टेलीग्राम पर 2 तरीके से मैसेज सेंड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के थ्रू या फिर यूज़र नेम्स के थ्रू। अभी मेरे पास में मोबाइल नंबर है तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर को चूज़ किया है। अगर आपके पास में यूज़र नेम है तो आप यहाँ पे यूज़र नेम भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आपको यहाँ पे यूज़र नेम ही सिलेक्ट करना होगा। अभी मैं मोबाइल नंबर्स का यूज़ कर रहा हूँ, तो मोबाइल नंबर को सिलेक्ट रखूँगा। और यहाँ पे आप 3 तरह के मैसेज सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज, इमेज और इमेज के साथ में टेक्स्ट आप सेंड कर सकते हैं। चलिए सभी तरह के मैसेज हम सेंड करके देखेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दिया गया है। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, कहाँ से मतलब है यहाँ पे आप एक बार में 1 से लेकर 1000 तक नंबर डाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपने पहले कल आपने मान लीजिए 300 नंबर्स को मैसेज किया था और आप आज 301 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट 301, 301 से लेकर कहाँ तक करने हैं वो आप नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। ये टाइमिंग इंटरवल है, हर एक मैसेज के बीच में टाइम गैप कितना रखना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कम से कम 15 सेकंड ज़रूर रखिएगा, अदरवाइज़ आपका अकाउंट बैन हो सकता है। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया कि टेक्स्ट मैसेज यहाँ पे कॉमन रहता है और यहाँ पे ये इंडिविजुअल रहता है। तो आपको जो भी मैसेज सेंड करना है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सेटिंग करनी होगी। अगर आप इसको येस करते हैं तो यूनिक मैसेज जो इंडिविजुअल मैसेज ये जाएगा और अगर इसको आप नो करते हैं तो ये वाला मैसेज जाएगा। ठीक है, अभी मैंने इसको नो किया हुआ है। यहाँ पे रेस्ट कंट्रोल दिया हुआ है, अकाउंट को बैन होने से बचाने के लिए आप रेस्ट कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप मान लीजिए 500 नंबर्स को मैसेज सेंड कर रहे हैं तो आप जैसे ही 50 मैसेज सेंड कर पाएंगे तो उसके बाद आपका प्रोग्राम 5 मिनट के लिए रुक जाएगा। उसके बाद 50 में जो 50 नंबर है नेक्स्ट उनको मैसेज आएगा, फिर 5 मिनट के रुक जाएगा, इसी तरह से करता रहेगा। इस लिमिट को आप घटा-बढ़ा सकते हैं, लेकिन ट्रायल वर्ज़न में ये इनेबल नहीं है। रजिस्टर्ड वर्ज़न में आपको ये इनेबल मिलती है। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। इतना करने के बाद हम यहाँ सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको येस कर देंगे। ये देखिए हमारा जो मैसेज है वो यहाँ पे टाइप होगा और सेंड हो जाएगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे दोनों नंबर्स को मैसेज सेंड कर लिए हैं और अगर आपको ये वाला मैसेज सेंड करना है तो उस केस में आप सेटिंग में जाएँगे और इसको यस कर देंगे और सेव कर देंगे। मैं टाइम की खपत को बचाते हुए यहाँ पे केवल 2 नंबर्स का यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे ट्रायल वर्ज़न को डाउनलोड करके 5 नंबर्स को भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, तो 5 नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। ध्यान ये रखना कि जो नंबर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वो टेलीग्राम पर एक्टिव होने चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कर लिया और उसके बाद मुझे मैसेज सेंड करना है इमेज के रूप में, तो मैं यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करूँगा, ओनली इमेज सेंड करना है। आप इमेज के साथ में टेक्स्ट भी सेंड कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए, आपको इमेजेस की यहाँ पे अलग-अलग सीट मिलती है। आपको जिस नंबर की भी इमेज चेंज करनी है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करके दिस डिवाइस पर क्लिक करके अपनी इमेज को रिप्लेस कर लेंगे। ध्यान रखना है, इमेज को डिलीट नहीं करना है, ओनली चेंज करना है। मान लीजिए आपको केवल फर्स्ट इमेज ही सभी को सेंड करनी है, तो यहाँ पे देखिए सभी के सामने एक ड्रॉप डाउन आती है, तो आपको ड्रॉप डाउन की जगह आप यहाँ से ए को कॉपी करके और पूरे में कंट्रोल वी कर सकते हैं, ठीक है? एक-एक करना आपको ड्रॉप डाउन से बड़ा भारी पड़ जाएगा, ठीक है? तो चलिए, आपको अगर मान लीजिए हर एक नंबर को अलग-अलग इमेज सेंड करनी है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए मैं इसको इस तरह से इमेज सेंड करना चाहता हूँ, ये देखिए, ठीक है? अलग-अलग सबको अलग-अलग इमेज सेंड, कॉमन इमेज 4 है, चौथी इमेज दोनों को जाएगी, तो आप जैसा चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारी इमेज जाना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी इमेजेस जा चुकी हैं और अगर आपको इमेज के साथ में टेक्स्ट सेंड करना तो उस केस में आप यहाँ इमेज विद टेक्स्ट और कौन-सा टेक्स्ट आपको सेंड करना है, अगर मैं इसको यस करता हूँ तो ये वाला जाएगा और अगर मैं इसको नो करता हूँ तो जो यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है कॉमन मैसेज वो जाएगा। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इमेजेस विद टेक्स्ट मैसेज सेंड कर दिए हैं। आप इसका ट्रायल वर्ज़न डाउनलोड करके इसका यूज़ करके देख सकते हैं। कहीं पर कोई इश्यू अगर आपको आता है तो आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा। आप डायरेक्टली इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।